आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ातिमा के किचन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और विंटर सीज़न को कर रहे होंगे खूब ढेर सारा इंजॉय। तो आज हम इसी तरीके से विंटर सीज़न की एक स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। इसको बोलते हैं जी कश्मीरी पिंक टी। कुछ लोग इसको गुलाबी चाय भी कहते हैं, पिंक टी भी कहते हैं और कश्मीरी चाय भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने स्टोव ऑन कर ली थी, उसके ऊपर रखा था हमने जी पतीला और इसमें डाले हैं हमने 2 जग पानी के। स्टोव का कर दिया था ऑन। 5 से 6 अदद इसमें हमने डाली हैं छोटी इलायची ग्रीन वाली और इसमें डाले हम तकरीबन 5 चम्मच के करीब बादे खताई के फूल। और ये देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है जी कश्मीरी पिंक टी का कावा। आपको किसी भी अच्छी जो है ना वो शॉप से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मोटा फॉर्म में भी होता है और ये जो मुझे मिला था ये था बारीक फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा पिसा हुआ था कहवा, और ये पत्ती की तरह का होता है, इसे पत्ती भी कहते हैं। तो ये वाली पत्ती आपने डाल दी नहीं तकरीबन 4 चम्मच के करीब 2 जग में, ठीक है। बड़े वाले चम्मच मैंने डाले हैं और इसको मैंने जो है ना ढक्कन लगा दिया था और फिर मैंने तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ नमक इसलिए डाला है क्योंकि मैंने खारा पानी नहीं यूज़ किया था, मैंने सादा मिनरल वाटर यूज़ किया था, इसलिए मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। अब ये जब खौलने लग गया था तकरीबन और आधा रह गया था, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हमने इसको पकाना है। पकाने के बाद जब ये बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आधा रह गया था और खोलने लग गया था, तो इसको हमने कर दिया था बंद। और इसके बाद इसको अब हमने कर लेना है ठंडा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झाग जो है ना, वो जब मैंने फेंटा लगाया तो झाग आना शुरू हो गई थी और यहाँ पे अब हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना ठंडा पानी डालते चले जाना है और इसको हमने करना है अच्छे से फेंटा लगाना है। फेंटा इसका ठीक ठाक वाला आपने लगाना है ताकि इसके ऊपर इस तरीके की जो है ना वो अच्छी सी झाग आ जाए। तकरीबन पानी जो मैंने यहाँ पे डाला था तकरीबन डाला था 3 से 4 ग्लास। और ये डालने के बाद यहाँ पे ये जो आप फूड कलर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं कश्मीरी चाय का कलर। तो ये पिंक कलर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप कहवा लेंगे वहीं से वो आपको पिंक कलर भी दे देंगे। ये तकरीबन आपने 3 से 4 पिंचेस डालनी है कहवे के अंदर, इसको अच्छे से आपने फिर इसको फेंटा लगाना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने यहाँ पे लिया है जी दूध सॉस पैन में। अब ये कावा जो है ना आप इजीली इसको सेव भी कर सकते हैं। आप इसको 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्तों के लिए इजीली आप इसको फ्रिज में सेव कर दीजिए और आप जब दिल करे आप इसका चाय बनाएं और जो है ना कहवा निकालें और फ्रिज से और दूध डालें, चाय बनाएं, मज़े से एंजॉय करें। तो यहाँ पे अब हम कर रहे हैं जी चाय को तैयार। तो हमने लिया है यहाँ पे दूध, तकरीबन 4 कप मेरे पास यहाँ पे दूध था, उसके अंदर डाली है मैंने 2 से 3 अदद दालचीनी के छोटे वाले टुकड़े और 2 से 3 अदद डाली है मैंने यहाँ पे इलायचियाँ और छोटी इलायची डाली है। उसके बाद डालने के मैंने यहाँ किया कि तकरीबन 3 से 4 चम्मच यहाँ पे कोई भी आपके पास ड्राई फॉर्म में मिल्क पाउडर हो, ठीक है, आपने वो अच्छे किसी भी कंपनी का ले लेना है, वो आपने यहाँ पर डाल देना है ताकि इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाए, क्रीमी हो जाए। तो बस इसको आपने तकरीबन ना 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है दूध को और उसके बाद आपने हल्की आग पे करके इस तरीके से कहवा डाल देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पिंक पिंक सा गुलाबी सा कलर आया है इसका, बड़ा ज़बरदस्त, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। बस यहाँ पे जो मुझे कहवा मिला था ना उसमें मुझे जो है ना वो कलर डालना पड़ा। लेकिन अगर आप किसी बहुत अच्छी जगह से लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही कलर जितना फेंटा लगाएंगे निकल आएगा। अब यहाँ पे हमारा तकरीबन जब बॉयल आना शुरू हो गया था तो हमारी हो गई थी पिंक टी तैयार। इसको जितना पकाएंगे ना पिंक टी को, इसका जायका उतना अच्छा निकलता है। तो मैंने तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट यहाँ पे कुक किया था और सॉरी पकाया था। और पकाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने इसको किया था सर्व कप में डालकर, बेशुमार बरसात कर दी थी इसके ऊपर पिस्ते और बादाम की और इसको किया था एंजॉय घर के बने हुए मज़ेदार केक के साथ किया था एंजॉय। और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।